अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। शहराम शानजे की एक्स हस्बैंड रेहान के साथ क्या करने वाला है, और क्या फिरोज अब भी शानजे से शादी करेगा, और क्या जीनिया की भेजी हुई मुलाजमा जो है रुखसाना फरियाल और इसके बच्चे को कोई नुकसान कर सकेगी या फिर उससे पहले ही पकड़ी जाएगी, और दानिश और जीनिया के होने वाले बच्चे और इनके रिश्ते का क्या बनेगा। नाजरीन, आज की रिव्यू में हम यही सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो नाजरीन, लगता यही है कि शानजे और फिरोज के साथ अचानक रेहान का टकराना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है। एक शक तो मेरा फिरोज की माँ पर जाता है, लेकिन दूसरा शक जीनिया पर भी जाता है, क्योंकि हो सकता है कि रुखसाना ने ही जीनिया को बताया हो कि आज शानजे और फिरोज जो है शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। और ये तो हमें पता है कि जीनिया के पास रेहान का नंबर पहले से ही मौजूद है। हो सकता है कि जीनिया ने फिरोज के साथ मिलकर उसकी माँ का नंबर भी ले लिया हो और इसके साथ मिलकर ही सारी प्लानिंग की हो, क्योंकि फिरोज जब शादी की शॉपिंग पर उसको शानजे को साथ लेकर जाने का कहता है तो वो पहले ही बता देता है कि उसकी मम्मा भी हमारे साथ जाएंगी। एक दिन पहले जब शानजे और फिरोज बात कर रहे होते हैं तो शानजे को फिरोज की माँ की तरफ से तफ्शीश होती थी कि आंटी ने मंगनी के मौका पर फिर से तंजिया तीर फेंके, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी वो मेरे साथ ऐसा ही सलूक करे। तब फिरोज जो है शानजे को यकीन दिलाता है कि जब तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें साथ मॉम तो क्या कोई भी बुरा सलूक नहीं कर सकता, लेकिन शादी जो है वो हमारी मम्मा की मर्जी से ही हो रही है। लेकिन शानजे अनजाने में फिरोज और रेहान का मुवाजना कर देती है और फिरोज की तारीफ करते हुए कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं, रेहान से बहुत मुख्तलिफ है। तब फिरोज को गुस्सा आता है और वो शानजे को तंबीह करता है कि आज तो तुमने ये बात कर दी, लेकिन आइंदा कभी मेरा और रेहान का मुवाजना नहीं करोगी और ना ही इसका नाम लोगी। इसलिए अचानक जो है माल में रेहान को देखकर फिरोज को शदीद गुस्सा आता है। जब रेहान जो कुछ कहता है तो इसके बाद तो मुझे यही लगता है कि शायद फिरोज शानजे से शादी से इनकार कर दे, या कम से कम फिरोज की माँ जरूर इसे समझाएगी कि जब वो लड़की अपने एक्स हस्बैंड से इतनी मोहब्बत करती है कि वो उसके सामने ही इससे अपनी मोहब्बत याद दिला रहा था, तो साफ जाहिर है कि वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, वरना शादी के बाद वो अपने एक्स हस्बैंड से ही मोहब्बत करती रहेगी। हो सकता है कि इस बार फिरोज अपनी माँ की बातों में आ जाए। बहरहाल शानजे को भी ख्याल करना चाहिए कि अपने होने वाले शोहर के सामने अपने एक्स हस्बैंड का नाम लेने की आखिर क्या ज़रूरत थी। अलबत्ता यहाँ एक बात ये बहुत अहम है कि अगर सब वाकई जीनिया का प्लान है तो दानिश जो जीनिया के मोबाइल की तमाम रिकॉर्डिंग्स हासिल करता रहता है, यकीनन आगे चल के फिरोज को बता देगा कि जीनिया तुम्हारी और शानजे की शादी कैंसिल करवाना चाहती थी और देख लो वो कामयाब होगी। बहरहाल अगर आगे चलकर फिरोज को एक दफ़ा फिर शर्मिंदगी होगी तो मेरे ख्याल में इस इंसान को शर्मिंदा ही रहने देना चाहिए, इसके साथ ज़िंदगी गुजारने का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले बुरे वक्त में इसने फरियाल का साथ छोड़ा था और अब शानजे का। दूसरी तरफ बात करें तो जीनिया की तो अवध चूंकि सना जॉब छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते दानिश की कान में ये बात डाल देती है कि मैंने कई बार जीनिया को दरवाज़ा बंद करके किसी से बातें करते हुए सुना है, लेकिन जब भी मैंने इसका मोबाइल चोरी से चेक किया है तो इसमें कोई कॉल हिस्ट्री ही नहीं होती। मुझे 100% यकीन है कि जीनिया के पास कोई सीक्रेट मोबाइल है। अब दानिश इस काम पर लग जाता है और एक दफ़ा जीनिया का वो मोबाइल मुझे मिल जाए, इसके बाद जीनिया के सारे वीक पॉइंट मेरे हाथ में आ जाएंगे, जबकि जीनिया ने भी वो मोबाइल ऐसी जगह रखा है जो जहाँ किसी को शक भी ना हो। अब दानिश जब ऑफिस नहीं जाता और सारा दिन अपने कमरे में लेटा रहता है तो जीनिया को बहुत बेचैनी होती है। वो कई चक्कर अंदर बाहर के लगाती है और दानिश इसकी बात बेचैनी से खूब नोट कर लेता है। दानिश जीनिया से पूछ लेता है कि खैरियत तो है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तो जीनिया कहती है आज आप ऑफिस नहीं गए, मुझे लगा शायद आपकी तबीयत खराब है, बस इसलिए टेंशन में आ गई। जबकि दानिश जो है तंजिया अंदाज में जवाब देता है कि टेंशन वाकई ही मेरी तबीयत की थी या फिर मेरे ऑफिस ना जाने की। खैर आज मैंने सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारना है घर पर ही। अब जीनिया ने जाहिर है कि फिरोज की माँ से भी रब्ता करना होगा, ये मालूम करने के लिए कि रेहान के आने के बाद क्या हुआ, और इधर रुखसाना से भी बात करनी है और इसने फरियाल के खाने में कुछ मिलाया या नहीं। तो इस तरह फिर नाजरीन जो है जीनिया का मोबाइल आज मिल जाता है तो सिर्फ यही राज नहीं खुलेंगे बल्कि वो तमाम सबूत भी सामने आ जाएंगे जिनके जरिए जीनिया ने शानजे को ऑफिस के लड़के ताबिश के साथ बदनाम करने की कोशिश की थी, और तमाम वीडियोस भी जीनिया के सीक्रेट मोबाइल में मौजूद है। दूसरी तरफ रुखसाना मौका की तलाश में है कि वो कोई किचन में मौजूद ना हो ताकि वो अपना काम कर सके, लेकिन मुझे लगता है कि वो रंगे हाथों पकड़ी जाएगी और सारा सच उगल देगी। वो यहाँ जीनिया के कहने पर आई थी फरियाल इसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने। और फिलहाल आने वाली एपिसोड में जिस बात का सबसे ज़्यादा इंतजार है वो ये है कि शहराम जो गुस्से में रेहान के घर गया था, इसके साथ बहुत ही बुरा किया था, तो क्या रेहान जिंदा बच सकेगा या नहीं, क्या शहराम के ऊपर कोई पुलिस केस बना देगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि
کہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ آگے جا کر ڈرامے میں کوئی ایسا موڑ آئے کہ کہانی پھر سے دلچسپ ہو جائے، ورنہ آج کی ایپیسوڈ تو خاصی بورنگ ہی تھی۔ ناظرین، آپ کی کل کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں، اور کیا آپ اس ڈرامے کے اختتام کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں؟ تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی آگاہ کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔